ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने एक बार फिर झामुमो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल होने के नाते अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को भाजपा ने उठाया था। इसे झारखंड हाई कोर्ट ने भी गंभीर विषय बताया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस आलोक में आज केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया। राज्य सरकार घुसपैठियों का रहनुमा बनकर आगे आ रही है और अपने अधिकारियों से मामले की लीपापोती कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संथाल परगना में घुसपैठियों को बसाने के लिए एसपीटी एक्ट का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। सीपीटी की जमीन पर अवैध मदरसे बसाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1991 की जनगणना के अनुसार संथाल परगना में 90% से अधिक हिंदू आबादी थी, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 9.5% थी। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल परगना में हिंदू आबादी 67% से अधिक, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 23% तक हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू जनसंख्या में गिरावट की बात कर तो ये लगभग 4.28% है, जबकि संथाल परगना में हिंदू आबादी की गिरावट 22.72% तक आ गई है। अमर बावरी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार अधिकारियों से राजनीति करवा रही है। संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को राजनीति में झोंका जा रहा है। पहले सभी का धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। पहले एक दुखद खबर जो अभी आप लोग से ही पता चली, सीताराम येचुरी जी, बड़े वरीय नेता भारत देश के, उनका आज निधन हो गया है। आप ही लोग से पता चला। इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, ऐसी कामना करता हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको मालूम है, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी लगातार हियरिंग्स हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस विषयों को उठाता है कि भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड के डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रही है, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है, चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रबल दावे को सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लगातार खारिज करती रही है। वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बताती रही है। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय को संज्ञान में लिया पीआईएल के माध्यम से, और जब उस पर उन्होंने लगातार हियरिंग की, तो आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि भी संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहां के 6 जिलों के डीसी और एसपी सीधे उनको रिपोर्ट करें कि भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार, जो घुसपैठियों के संरक्षक है, घुसपैठियों का पूरी तरह से एक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उसके सबसे बड़े रहनुमा के रूप में है। इस अति भयंकर समस्या को, इस अति गंभीर समस्या को एड्रेस करने की जगह वो इस पे लिपापोती करने की कार्रवाई प्रारंभ करती है, और जिसका नतीजा होता है कि कोई भी रिपोर्ट वो सही नहीं देती है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के महुलडीहा मैदान में शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सांसद जोमा मांझी ने विधिवत रूप से किया। इस मौके पर उन्होंने झारखंड सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ये सरकार पढ़ाई के साथ खेल को भी बढ़ावा दे रही है।
सांसद ने बच्चों से कहा कि आज के दौर में पढ़ाई के साथ खेल का भी महत्व है। खेल के माध्यम से भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल से जीवन में अनुशासन आता है। इससे पूर्व उद्घाटन सत्र में पहुंचे सांसद का बच्चों ने तालियां बजाकर एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। सांसद ने प्रतियोगिता की बालक में लंबी कूद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले SS+2 उच्च विद्यालय के कृष्ण कुमार महतो, द्वितीय मॉडल स्कूल के विकास प्रधान, तृतीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय के अमित मुखी एवं बालिका वर्ग में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तनुश्री सोय, जिंगी बंकीरा एवं सुमित्रा बुर्मा को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। मालूम रहे कि खेलो झारखंड में बालक बालिका के विभिन्न वर्ग में विभिन्न खेलों का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये अवसर है और हमें खुशी है कि पिछले वर्ष भी और प्रखंड दूरी प्रखंड के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन करके अपना प्रतिभा को जिला और राज्य स्तर पर आप लोग ने पहुँचे थे और इसी तरह से पढ़ाई में जिस तरह से आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। खेल को भी इसी तरह से उतना ही महत्व होता है, खेल से भी आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, आप लोग अनुशासन से चलेंगे, अपना प्रदर्शन अच्छी तरह से करेंगे, लक्ष्य लेके चलेंगे। और राजधानी रांची के भाकपा माले कार्यालय में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके माध्यम से भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मासस का भाकपा माले में पूर्ण विलय हो गया है। इस प्रक्रिया के तहत मासस के 5 नेताओं को केंद्रीय कमेटी में शामिल किया गया है, जिनमें आनंद महतो, हलधर महतो, अरूप चटर्जी, RD माझी और आमंत्रित सदस्य निताई महतो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये विलय प्रक्रिया ऐतिहासिक महत्व रखता है और अब ये पार्टी जन आधारित मुद्दों पर संघर्ष को तेज करेगी। महासचिव ने आगामी जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया। कहा कि मजदूर आंदोलन और झारखंड आंदोलन का केंद्र छोटा नागपुर रहा है, जिसमें भाकपा माले और मासस का आंदोलन भी मजबूत था। पलामू प्रमंडल में भी पार्टी का काफी जनाधार है, इसलिए पार्टी यहां भी मजबूत दावेदारी पेश करेगी और भाजपा को झारखंड से बेदखल करेगी। महासचिव ने कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न, गौरक्षा के नाम पर लीचिंग, दलितों पर अत्याचार और मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पास तो पूरी डिटेल अभी रिपोर्ट नहीं है, वो विदेश के दौरे पर है। अगर वैसी कोई बात होगी तो हम लोग उस पर और देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो हमेशा हल्ला किया जाता है, राहुल गांधी जब जब विदेश के दौरे पर जाते हैं और जो भी बोलते हैं, तो विदेश की धरती पर ये जो एक सोच है कि वहाँ कोई देश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। मोदी जी भी बाहर जाते हैं और जो मन में आता है बात करते रहते हैं, विपक्ष के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। और इस समय पूरी दुनिया एक हम लोग पूरे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में बोलते हैं, अमेरिका के बारे में बोलते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश वो दूसरे देशों के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि इसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। बाकी जो बात है उस बात को लेकर के, तर्क को लेकर के कहीं कोई बहस है, वो बहस देश के अंदर हो या बाहर हो, चल सकती है। वहीं चक्रधरपुर में आदिवासी समाज की प्रकृति पर्व कर्मा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कर्मा पूजा को लेकर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा क्षेत्र कर्मा पूजा के गीतों से गूंजयमान है। इसी कड़ी में चक्रधरपुर के कुड़मी समाज द्वारा पोर्ट कॉलोनी मोड़ से असंतालीय मोड़ तक करम जाऊआ लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
इस शोभा यात्रा में चक्रधरपुर के 50 से भी ज्यादा गांव से कुड़मी समाज के हजारों लोगों ने नाचते हुए और कुड़माली गीत गाते हुए भाग लिया। खास बात ये रही कि शोभा यात्रा में शामिल समाज के सभी लोग पारंपरिक परिधान में नजर आए। डीजे के साथ साथ हाथ में मांदर ढोल नगाड़ा बजाते हुए ये शोभा यात्रा निकाली गई। प्रत्येक अखाड़ा का अपना जुलूस और डीजे था। शोभा यात्रा NH 75 सड़क मार्ग में पोटका ओलीडी से शुरू होते हुए पोटका चर्च, प्रेम निवास, इतवारी बाजार, LIC बिल्डिंग, ओवरब्रिज, भगत सिंह चौक, चेकनाका, प्रखंड कार्यालय, मारवाड़ी स्कूल से गुजरते हुए असंतालीय मैदान तक पहुंची। इस दौरान सभी लोग करम गीत गाते हुए व नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। कर्मा पूजा को लेकर छोटा नागपुरी कुड़माली समाज में उत्साह जोश देखते ही बन रहा था। समाज के नेता शीतल ओढ़ार ने बताया कि ये पर्व उन्हें सामाजिक रूप से संगठित होकर खुशियां मनाने का संदेश देता है, इसलिए विशाल जुलूस निकाली गई है। इससे समाज की नई पीढ़ी को अपनी भाषा संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होगा। समाज को उत्सव त्योहार के माध्यम से एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठी एवं धर्मांतरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। वहीं कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। विस्तृत सुनवाई के लिए 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं धर्मांतरण के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। चूँकि आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। और झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट केस आदेश से राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोवाली थाना द्वारा क्षेत्र में बढ़ते ब्राउन शुगर के कारोबार को रोकने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा ब्राउन शुगर के कारोबार को लेकर लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी। इसी के मद्देनजर कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान, SI सिद्धू मुर्मू द्वारा दलबल के साथ हल्दी पोखर बंगाल बोर्ड मध्य विद्यालय के समीप छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 26 वर्षीय मिलन मोदक को 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं मिलन मोदक पहले भी शराब की चोरी के मामले में पोटका थाना से जेल जा चुका है। साथ ही मिलन मोदक की निशानदेही पर कोवाली पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में ब्राउन शुगर का अवैध शराब एवं अन्य धंधे में लगे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, समीर उरांव, गंगोत्री, कुजूर जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज ने गुरुवार को चान्हो प्रखंड के टांगड़ गांव की आरती केरकट्टा, जिनकी मौत उत्पाद सिपाही की दौड़ में हो गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात की एवं पार्टी द्वारा घोषित आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गलत निर्णय के कारण राज्य के कई युवक युवतियों की मौत हो रही है। राज्य के युवा सरकारी नौकरी की चाहत में उमस भरी भादों की गर्मी में भी दौड़ने को मजबूर हैं, लेकिन राज्य सरकार और विभाग ने दौड़ के दौरान ना तो छात्रों का मेडिकल करवाया और ना ही उनके खाने पीने का प्रबंध किया। ज्यादातर छात्र दौड़ के लिए देर रात ही सेंटर पहुंचते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार संवेदनहीन हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार से सभी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि यदि वर्तमान सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो इस बार के चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार आएगी तो अपनी इस मांग को सरकार गठन के 3 महीने के अंदर पूरा करेगी। ये हम लोग का एलिगेशन है सरकार पे। उत्पाद सप्ताही की बहाली निकाली है। 583 पदों के विरोध में 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और इन्होंने इस भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ 10 किलोमीटर दौड़ पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ की रखा है। और हम लोगों ने देखा है पहली बार देश के इतिहास में या जितना भी हमारा ज्ञान है जानकारी है, कभी भी किसी एग्जामिनेशन में फिजिकल टेस्ट में बच्चों ने जान नहीं गंवाई। यहाँ 16 झारखंड के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये राज्य सरकार अपने गलती को छिपाने के लिए, अपने असफलता को छिपाने के लिए भांति भांति के एक्सक्यूज दे रहे हैं। कभी कोरोना के वैक्सीन को दोषी बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि लड़के ही मर रहे हैं क्योंकि वो स्टेरॉइड और सुई लगा के दौड़ रहे हैं, बिना पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जाने हुए, बिना कोई ऑथेंटिक कोई जांच का रिपोर्ट आए, बिना जिस तरह से अभ्यर्थियों के मृत्यु पे और उनके परिजनों के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए उससे और लोग दुखी है। लड़कियां नहीं मर रही है। अभी आरती करकेटा यहाँ हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ की बच्ची थी, नौजवान बच्ची थी, वर्दी चाहती थी अपने शरीर पर कि वर्दी हम देश की सेवा करेंगे कुछ, और उसका मृत्यु भी हो गया। दुखद बात यह है कि भाई घटनाएं हो रही है, लोग अस्पताल को जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिकल केयर जो लेना चाहिए सरकार के रूप में, भाई सरकार किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, झारखंड के नागरिक है, गरीब लोग हैं, नौकरियों के लिए अपना जान का बाजी लगा के दौड़ रहे हैं। आपके गड़बड़ी के कारण उनका जान आज इस तरह से जा रहा है, लेकिन मेडिकल सुविधा भी आप नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया था कि भाई राज्य सरकार मृतक परिवारों के आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी 1 लाख रुपए हम प्रत्येक परिवार को देंगे। वहीं पोटा के 4 पंचायतों में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित होकर लोगों ने अपने अपने समस्याओं को लेकर आवेदन किया। पोटका की 4 पंचायत हल्दी पोखर, पूर्वी हल्दी पोखर, पश्चिम हिंसरा एवं रसुन चौपा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उसे लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन किया। साथ ही साथ आबू आवास, जॉब कार्ड, सावित्रीबाई फूले मैया समान योजना आदि को लेकर स्टॉलों में भीड़ नजर आ रही थी। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में वर्षा ऋतु की विदाई और नवरात्रि के आगमन पर वादियों में मनमोहक काशी का फूल बरबस ही लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है।
काशी के फूल वर्षा ऋतु के विदाई और नवरात्रि पूजा का लोगों को एहसास कराता है। नदी किनारे वादियों और मेड़ों पर बिछे सफेद मखमली कालीन जैसी छटाएं सभी को आकर्षित कर रही हैं। काशी फूल को मां दुर्गा के स्वागत पुष्प के रूप में देखा जाता है। शारदीय नवरात्र के पहले मां दुर्गा के स्वागत के लिए मानो काशी फूल धरातल पर हरे चादर में सफेद मखमली चादर की तरह बिछ जाते हैं। धरती मानो हरियाली में सफेदी को लेकर इठला रही है। काशी फूल ऊंचे व पहाड़ी वादियों में आसमान के सफेद बादलों से टकराते मनमोहक दृश्य बेहाता के मन में उत्साह का संचार होता है। काशी फूल का जन्म से लेकर मृत्यु तक परंपरा में विशेष महत्व है। काशी फूल की गरिमा कुछ खास है। काशी फूल को लेकर कई लोकगीत भी प्रचलित हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भादरिया लोकगीतों में काशी फूल का विशेष समावेश है। शुभ कार्यों में भी काशी फूल और पत्ते का उपयोग किया जाता है। वहीं समाज सेवी अनिल सिंह ने बताया कि काशी फूल वर्षा की विदाई और दुर्गा पूजा के आगमन का एहसास कराता है। काशी फूल पहाड़ी वादियों और नदी किनारे पर लोगों का मन मोह लेता है। उन्होंने कहा कि काशी फूल से बहुत तरह के आयुर्वेदिक दवा भी बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में काशी फूल का हर रीति रिवाज में उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि काशी फूल खिलते ही लोगों में दुर्गा पूजा का आगाज होने लगता है। काशी फूल का ग्रामीण परिवेश में काफी महत्व है। काशी फूल हमारे झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नदी के किनारे किसी खेत के मेड़ पे, तालाब के मेड़ पे ये इतना सुंदर दिखता है। झारखंड का एक ऐतिहासिक फूल है। इसको हम लोग सर्वमान्य मानते हैं झारखंड वासियों। और ये फूल फूटने के बाद आगाज होता है कि हमारे नव दुर्गा पूजा पहुंच रहे हैं। काशी फूल में ही हम लोग को पता चल जाता है देहाती क्षेत्र में कि अब दुर्गा पूजा आ रहे हैं। और इतना सुंदर दिखने लगता है कि आकाश में जैसे चादर जैसा ढका हुआ है काशी फूल। और काशी फूल नवरात्र में भी एक पूजा में लगता है। काशी काशी ही होता है और हमारे ये बहुत शुद्ध फूल हम लोग माने जाते हैं झारखंड में और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सुंदरता में लगता है कि क्या आकाश में क्या सटा हुआ कोई चीज़ दिख रहा है, ऐसे ही लगता है। और उसका दवा भी लगता है नवरात्रि में, पूजा में लगता है, पूजा के दिन में। और सबसे प्रसिद्ध मेरा झारखंड। वहीं मौसामनी प्रखंड स्थित कोयलीसूता पंचायत में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार में आवेदन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मौसामनी प्रखंड के कोयलीसूता पंचायत सचिवालय में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने आवेदन दिए। इस मौके पर सीओ संतोष कुमार उपस्थित थे। इस शिविर में लोगों को JSLPS के माध्यम से आई कार्ड का वितरण किया गया। कई लोगों को ऑन द स्पॉट सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी गई। वहीं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने महिलाओं की गोद भराई की। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। कार्यक्रम में प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।